जी हां दोस्तों, शाह का इशारा और बिरला ने चुपचाप संसद से हटवा दिया। आधी रात निकलवाया विदेश, प्रियंका के भाषण को भी करा दिया गया गायब। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे रातों रात किसे मोदी शाह के खास को विदेश निकलवा दिया गया? और प्रियंका गांधी के भाषण का वो कौन सा हिस्सा है जिस हिस्से को पूरी की पूरी फाइल गायब करवा दी गई? और दूसरी तरफ संसद के भीतर ही ऐसा क्या हुआ जिस पर मोदी को एक सांसद ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि यह खबर बेहद संवेदनशील होने के साथ साथ में महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, तीन ऐसे बिंदु आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हिल जाएंगे, सन्न रह जाएंगे कि मोदी साहब और उनकी टीम संसद में क्या क्या करवा रही थी और रातों रात उसी कार्रवाई के पीछे कैसा कैसा खेला करा दिया गया। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की तरह फिर से अपने एक खास को, एक ऐसे शख्स को जो अपराधी है, देश का अपराधी है, रातों रात भगा दिया गया। और दूसरा यह कि प्रियंका गांधी ने मोदी की प्रधानमंत्री कार्यालय में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से फाइलें पकड़ी गई, कैसे बेटिंग ऐप का गोरख धंधा कर अरबों कमाई कराई गई, प्रियंका के उस हिस्से को क्यों गायब कराया गया? हर कोई भौचक्का रह गया। मगर संसद में मोदी को एक मणिपुर के सांसद ने जिस अंदाज में कहा कि साहब 10 घंटे तो वंदे मातरम पर आपने चर्चा करा ली, जिस पर कोई विवाद ही नहीं, हिम्मत है 3 घंटे मणिपुर में चर्चा करा करके दिखाएं। दोस्तों, जिस अंदाज में मोदी शाह और उनकी सरकार को लेकर के इस वक्त देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव है और जिस तरीके से बैकफुट पर सरकार पहुंची है, जाहिर तौर पर वो अपने आप में इन 3 मुद्दों को जानने के बाद आप देखेंगे और सोचेंगे कि चल क्या रहा है। क्योंकि इधर मोदी संसद में नेहरू नेहरू कर रहे थे, वंदे मातरम पर फर्जीवाड़ा कर रहे थे। उधर कई लोगों की जीवन लीला समाप्त करने वाला इंडिगो फ्लाइट से, उसी इंडिगो फ्लाइट से जिसने पूरे देश के अंदर कोहराम मचा रखा है, उसी इंडिगो फ्लाइट से विदेश भगा दिया। जो एयरलाइंस भी मोदी शाह के खास की है, मोदी शाह को सबसे ज्यादा उनकी पार्टी को चंदा देने वाले में से एक है। दोस्तों, एक दिन पहले आपने देखा कि उसी मोदी शाह के खास का गोवा में पब था जिसमें उसकी लापरवाही से 25 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई थी। यानी कि जो शख्स, जो मोदी शाह का व्यक्ति 25 लोगों की जीवन लीला समाप्त करने वाला अपराधी है, उसके मालिक को विदेश भगा दिया गया। संसद के भीतर जिस अंदाज में यह सवाल मोदी शाह से पूछा गया एक सांसद के जरिए, हक्का बक्का दाएं बाएं झांकने लग गया। चल रहा है, इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई, लेकिन आज 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट के अंदर जो लूथरा ब्रदर्स दोनों भाई है, जो गोवा के नाइट क्लब में आग लगी, 27 लोग मारे गए और इंडिगो फ्लाइट से दोनों भाई भाग गए यहीं से। पार्लियामेंटली इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मगर दोस्तों, इस बीच एक और चोरी हुई, और वो चोरी प्रियंका गांधी के भाषण की, जिसे लोकसभा से गायब करा दिया गया। दस्तावेज को आप देखिए दोस्तों, जिस अंदाज में सांसद संसद के भीतर भाषण देते हैं, जिस तरीके से उनकी बातें होती हैं, अगर आपत्तिजनक कोई चीज लगती है तो फिर लोकसभा स्पीकर उसे उसी वक्त रिकॉर्ड से हटवाने की बात करते हैं। मगर उसके साथ साथ में उन दस्तावेजों की भी एक फाइल बनाई जाती है जो भाषण दिए जाते हैं। इस दस्तावेज को देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि पीएमओ के अंदर जिस बेटिंग ऐप पर जिन फाइलों के अंदर आपके मंत्री महोदय के नाम निकले आए, उस पर कुछ चर्चा कर लीजिए। मगर दोस्तों, उस बयान को ही लोकसभा से हटा दिया गया। लोकसभा के दस्तावेज की कॉपी आपके सामने है, आपके लिए निकाल कर लाएं। इस हिस्से को दस्तावेज से हटाया गया है, मगर प्रियंका का बयान जब तक ये हटवाते तब तक तो पब्लिक डोमेन में आ ही चुका था। सब कुछ ऑनलाइन है, सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक लोग उसे डाउनलोड करके रखते हैं। जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले, आप इधर उधर डाइवर्ट मत हो। यानी कि दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। माना कि ओम बिरला सत्ता पक्ष के आदमी है, माना कि वो डंके के चोट पर जानबूझकर देखते समझते हुए सब कुछ सत्ता पक्ष के लिए निछावर कर देते हैं संसद में,
और सब कुछ विपक्ष के सामने कील कांटी बैरिकेड दीवार जो कुछ हो सकता है वो खड़ा करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनका चरित्र जब से वो लोकसभा के स्पीकर हैं तब से ये दिखाई दे रहा है। मगर वो आप देखें कि कैसे जब विपक्ष के लोग बोलते हैं तो सीधे सीधे टोका टोकी करते हैं, अरे साहब विषय पर आइए, इस पर चर्चा कीजिए। मगर साहब की टीम के लोग जब बोलते हैं तो चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह, एक शालीन बच्चे की तरह क्लास के अपने हेडमास्टर या मास्टर की तरफ देखते रहते हैं। दोस्तों, आखिर प्रियंका गांधी ने जो बातें कही मोदी शाह के सामने, उसमें क्या गलत है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो बात कही कि साहब चर्चा उस पर करा लीजिए, फाइलें तो सामने आई हैं, आपको हटाना पड़ा लोगों को। और जिस बुनियाद पर आपने एक वक्त में छत्तीसगढ़ में जिन चीजों को आधार बना करके ईडी को लगवा करके एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई करवाई, अब आपके अधिकारी जो बेहद खासम खास हैं उस पर आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। और दोस्तों, ऐसे ही चर्चा जिस पर पूरे देश की निगाहें लगभग 2 साल तक टिकी रहीं, मगर मौजूदा वक्त की सरकार किस तौर पर उस मुद्दे को साइडलाइन करते हुए महज अपनी थेथरही करती रही। क्योंकि अब आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो देखकर आप चौंकेंगे, सोचेंगे कि मोदी के सामने अब लोग सीना ठोक करके उनको चेतावनी देने लगे हैं। मोदी और शाह का जो भय और डर उन्होंने पैदा कर रखा था वो कम हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ मोदी नेहरू की रट लगाए हुए थे, वंदे मातरम पर सारा टाइम चर्चा में निकाल रहे थे, तभी मणिपुर के एक सांसद ने मोदी को कह दिया कि मोदी साहब, वंदे मातरम पर आप 10 घंटे चर्चा कर रहे हैं, जिस पर किसी ने कोई विवादित बात कही ही नहीं, जिस पर कोई इशू था ही नहीं। आपने जानबूझ करके इस मुद्दा को उठाया, आपने जानबूझ करके पार्लियामेंट के इस बेशकीमती वक्त में आपने 10 से 12 घंटे संसद के दोनों सदनों में दिया या दे रहे हैं। मगर देश के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक था, आप में हिम्मत है तो महज 3 घंटे मणिपुर पर बहस करके दिखाएं। That we must be asking today as we mark this Vande Mataram's 150th year is that have we been able to deliver the justice, liberty, equality and fraternity? Unfortunately, to end, just as we keep on singing about Vande Mataram, you exclude people. Take for example Northeast. For 75 years it is not a myth. Just as the Europeans have said, India has past, not history. And Bengali nationalist says, we must have a history. That's the nationalist imagination. Today, the Northeast is still not included in the so-called Indian history. That exclusion. Dalits have been excluded. You are suspicious of a minority like Muslims. You have keep on excluding people. You are not doing justice to Bharat Mata, which is the millions of citizens in this country. So the true meaning of celebrating Vande Mataram is to uphold what we have promised to ourselves in our constitution. And it is in this sense, just as you are able to spend 10 hours of discussion here, I dare the nationalist feeling in you, the Deshbhakt, that devotion in you should demand a discussion on Manipur at least for 3 hours. For heaven's sake, let's discuss Manipur and then we will know what is Vande Mataram. जाहिर तौर पर दोस्तों, ये ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों का सामना करने के लिए ना तो मोदी तैयार होते हैं, ना तो शाह तैयार होते हैं, ना ही उनकी पूरी ब्रिगेड तैयार होती है। मगर सत्ता पक्ष के सामने जब विपक्ष सीना ठोक करके, छाती ठोक करके जनता के प्रवक्ता की तरह बिहेव करने लगे, तो फिर जरूरी हो जाता है कि सत्ता पक्ष को सीधा रास्ता दिखाने और उस पर लाने के लिए जनता का प्रवक्ता विपक्ष के साथ साथ मीडिया भी बने। मगर मीडिया है कहां? लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है देश की जनता का जागरूक होना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जागरूक रहिए, अपनी आवाज संवैधानिक शब्दों के साथ उठाएं।